हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम कर रहे हैं जेईई मेन प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में केमिकल काइनेटिक्स से क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में गिवन है, इट इज ट्रू दैट ए सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन इज ऑलवेज मल्टी स्टेप, नॉट कंपल्सरी। ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज ऑलवेज ए सिंगल स्टेप, नॉट कंपल्सरी। ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज ए मल्टी स्टेप, ये कंपल्शन है बिकॉज जीरो ऑर्डर रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और ये प्रूव करने के लिए हमें उसके मैकेनिज्म को देखना पड़ेगा, और मैकेनिज्म है इट मींस इट इज मल्टी स्टेप रिएक्शन। और लास्ट ऑप्शन में आपको क्या दिया गया है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज ए सिंगल स्टेप, नॉट पॉसिबल। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें एक रिएक्शन दी गई है एंड उसके लिए हमें करेक्ट बतानी है स्टेटमेंट कौन सी होगी। इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग हमारी डिफरेंशियल रेट इक्वेशन क्या बन जाएगी। तो अगर हमें इसे 1 करना है तो हम पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करवा देते हैं, 2 से। तो सभी स्टेप को अगर 2 से मल्टीप्लाई कराया जाएगा तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ से, माइनस डी एन ए डिवाइडेड बाई डी टी इज इक्वल टू -2/3 डी एन बी डिवाइडेड बाई डी टी is equal to -4/3 dnc divided by dt is equal to +2/3 dnp divided by dt। तो ये बन गई हमारी इक्वेशन, और इसके अकॉर्डिंग हमारे पास में करेक्ट हो जाएगा रिलेशन ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, फॉर द रिएक्शन 2H2 + 2NO गिविंग N2 + 2H2O, observed rate expression is equal to KFNO2 power 2H2, the rate expression for reverse reaction। अगर हम फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन की बात करते हैं तो हमारे पास में रिएक्शन के अकॉर्डिंग देखिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे आता है, 2H2 + 2NO गिविंग N2 + 2H2O। इसमें दो रिएक्शन है, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। तो अगर हम फॉरवर्ड के लिए लिखते हैं तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, KF कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, उनके लिए हमने पावर ले लिया इक्वल टू द स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट। और इसी तरह से बैकवर्ड के लिए करते हैं तो K बैकवर्ड यहाँ पर आ जाएगा N2H2O पावर 2। इक्विलिब्रियम पर हमारे पास में रहता है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो इसके अकॉर्डिंग हमने ये एक्सप्रेशन बना दिया है। इस क्वेश्चन में हमें रेट फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए गिवन है। तो ये देखो, इसकी टर्म्स देखिए आप, यहाँ पर NO की पावर 2 है और H2 की पावर सिर्फ 1 है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक H2 को उठाकर यहाँ से दूसरी तरफ डिवाइड करा देंगे। तो KFH2NO2 इधर आ जाएगा हमारे पास में KBN2H2O पावर होल ट्वाइस डिवाइडेड बाय H2। तो ये हुआ फॉर फॉरवर्ड, और ये बना हमारे पास में बैकवर्ड के लिए एक्सप्रेशन। अब आप इसके अकॉर्डिंग देख लीजिए, बैकवर्ड के अकॉर्डिंग हमारे पास में करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ड्यूरिंग द न्यूक्लियर एक्सप्लोजन वन ऑफ द प्रोडक्ट इज स्ट्रोंशियम 90 विद हाफ लाइफ पीरियड ऑफ 6.93 ईयर। इफ 1 माइक्रोग्राम ऑफ स्ट्रोंशियम 90 was absorbed in the bones of newly born baby in place of calcium, how much time in years is required to reduce it by 90%। 90% अमाउंट रिड्यूस हो जानी चाहिए इनिशियल अमाउंट की। तो इसका मतलब अगर हमने इनिशियल अमाउंट A लिया है 1, तो हमारे पास में फाइनल अमाउंट कितनी रह जाएगी, 0.1 माइक्रोग्राम। ये आपके पास में है इनिशियल एंड फाइनल कंसंट्रेशन। अब यहाँ पर रेडियो एक्टिव रिएक्शन और रेडियो एक्टिव रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास में रिलेशन क्या हो जाएगा, डीके कांस्टेंट इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाय टाइम लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन ओवर फाइनल कंसंट्रेशन। तो अब हम देखते हैं लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, लैम्डा इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाय टी हाफ। टी हाफ हमें गिवन है 6.93, तो लैम्डा की वैल्यू आ गई 0.693 डिवाइडेड बाय 6.93। अब हम इसे सॉल्व करते हैं तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां से देखिए 0.1। अब ही हम वैल्यू डाल देते हैं, टाइम को हम दूसरी साइड शिफ्ट करेंगे, 2.303 डिवाइडेड बाय 0.1 log 1 डिवाइडेड बाय 0.1। तो ये बनेगा log 10, log 10 इज ऑल्सो इक्वल टू 1। तो ये आ जाएगा टाइम इज इक्वल टू 2.303 मल्टीप्लाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 1। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 23.03 ईयर्स। तो इतने ईयर्स में जो रिड्यूस होगी अमाउंट वो 1 माइक्रोग्राम से रह जाएगी 0.1 माइक्रोग्राम। तो ये बनेगा आपके लिए आंसर। Next question number 5, the rate of certain biochemical reaction at physiological temperature T occurs 10⁻⁶ times faster with the enzyme than without it।
द चेंज इन एक्टिवेशन एनर्जी एडिंग एंजाइम, एक्टिवेशन एनर्जी में चेंज निकालना है और एक्टिवेशन एनर्जी का टेम्परेचर के साथ में रिलेशन हमें देखना है, तो हम यूज करते हैं आरेनियस इक्वेशन, K इज इक्वल टू ए ई पावर माइनस ई ए ओवर आर टी। E is activation energy, R is universal gas constant and T is temperature। अब हमें दो अलग अलग सिचुएशन में देखना है, पहले है विदाउट एंजाइम और उसके बाद में है अपॉन एडिंग एंजाइम। तो हम ले लेते हैं K1, तो K1 की वैल्यू के साथ में आप ले लेंगे EA1 और दूसरा हमारे पास में आ जाएगा K2, तो इसके लिए हमने वैल्यू ले ली है EA2 अपॉन RT। अब हमें इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करवाना है, इन इक्वेशंस को डिवाइड कराएंगे, देन वी गेट K1 ओवर K2 इज इक्वल टू ए ई पावर माइनस ई ए ओवर आर टी और यहाँ पर आ जाएगा ए माइनस ई ए ओवर आर टी। अब आप देखिए हमें दिया गया है एंजाइम ऐड करने पर 10⁻6 टाइम इंक्रीज हो गया है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 ओवर 10⁻6, ए से ए कैंसिल हो गया और ई की पावर कितनी बच जाएगी हमारे पास में, यहाँ पर है 1, यहाँ पे है 2, एक्टिवेशन एनर्जी दोनों के लिए, तो EA2 माइनस EA1 और यहाँ पर डिवीजन में आ जाएगा RT। 10 पावर को सॉल्व करेंगे तो 10 पावर माइनस 6 ऊपर चला जाएगा और अब हम इसे log 10 पावर में चेंज करते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 2.303 log 10 पावर माइनस 6 इज इक्वल टू EA2 माइनस EA1 डिवाइडेड बाय RT। बिकॉज हमें RT की फॉर्म में लिखना है इसलिए हम RT के लिए कुछ भी वैल्यू पुट नहीं करेंगे और यहाँ से देखिए आंसर आ जाएगा 2.303 इंटू माइनस 6 मल्टीप्लाइड बाय RT, ये बनेगा हमारा आंसर। तो यहाँ पर ये हमने निकाल लिया है चेंज इन एक्टिवेशन एनर्जी, तो यहाँ से देखिए इसके अकॉर्डिंग हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। Question number 6, a sample of milk split after 60 minutes at 300 Kelvin, after 40 minutes at 400 Kelvin when the population of Lactobacillus acidophilus in it doubles. The activation energy for this process is closest to. एक्टिवेशन एनर्जी या आरेनियस इक्वेशन को यूज करना है, बट यहाँ पर आरेनियस इक्वेशन के लिए हमें चाहिए होता है K1 K2, तो K1 K2 को डिसाइड करने के लिए हम यूज करते हैं टाइम ऑफ जनरेशन। ये टाइम ऑफ जनरेशन जो आपको 60 मिनट 40 मिनट दिया गया है, इसे हम कैसे यूज करेंगे, देखिए हम मान लीजिए ले लेते हैं अमाउंट कितनी जनरेट हो रही है, अमाउंट जनरेटेड इज x, तो हमारे पास में रेट कितना बन जाएगा, अमाउंट जनरेटेड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, तो हमारे पास में रेट 1 की वैल्यू बन गई है x डिवाइडेड बाय 60 और रेट 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी x डिवाइडेड बाय 40। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम लेते हैं K1 और K2 का रेशो, तो K1 ओवर K2 की वैल्यू बन जाएगी हमारे पास में x डिवाइडेड बाय 60 x डिवाइडेड बाय 40 का भी रेशो। अब हम इसे सॉल्व करते हैं तो K1 ओवर K2 हमें मिल जाएगा 40 डिवाइडेड बाय 60 दैट इज 2/3। और अब हम रिलेशन यूज करेंगे रेट कांस्टेंट का एट टू डिफरेंट टेम्परेचर्स, तो यहाँ पर बनता है log K1 ओवर K2 इज इक्वल टू EA डिवाइडेड बाय R 1 ओवर T2 माइनस 1 ओवर T1। ये इक्वेशन है और इस इक्वेशन में अब सब वैल्यूज आपको गिवन है एक्सेप्ट EA, तो ये हम निकाल लेंगे। तो यहाँ से देखिए नेचुरल लॉग बनेगा 2/3, इसकी वैल्यू भी हमें गिवन है, EA डिवाइडेड बाय R 8.3, T2 की वैल्यू है 400 केल्विन, T1 की वैल्यू है 300 केल्विन। और ये सारी वैल्यूज डालने के बाद में जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये बन जाता है EA इज इक्वल टू 3984 जूल। और किलो जूल में कन्वर्ट करना है, हमें किलो जूल पर मोल में पूछा गया है आंसर, तो हम लिखेंगे EA की वैल्यू आ जाती है 3.984 किलो जूल पर मोल, या आप इसे अप्रोक्सीमेटली क्या लिख सकते हैं, EA इज इक्वल टू 4 किलो जूल पर मोल। ये बनेगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, इफ 75% ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वाज कंप्लीट इन 90 मिनट्स, 60% ऑफ द सेम रिएक्शन वुड कंप्लीट इन अप्रोक्सीमेटली, मिनट्स में ही बताना है आपको। अब देखिए दिस इज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, तो बहुत सिंपल आपके पास में रिलेशन है, K इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाय T लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन ओवर फाइनल कंसंट्रेशन। बिकॉज इक्वेशन सेम है तो हमारे पास में K की वैल्यू कांस्टेंट रहती है, तो हम उस इक्वेशन में वैल्यूज डालने के बाद ही इसे लिख देते हैं। दिस इज 2.303 डिवाइडेड बाय 90, टाइम जो हमें फर्स्ट टाइम लगा है, लॉग इस टाइम इनिशियल कंसंट्रेशन 100 लिए तो फाइनल बच जाएगी 25, इज ऑल्सो इक्वल टू 2.303। यहाँ पर हमें टाइम कैलकुलेट करना है और यहाँ पर इनिशियल कंसंट्रेशन 100 और फाइनल बच जाएगी 40। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद में हमें मिलता है टाइम इज इक्वल टू 60 मिनट्स। ये है आपका आंसर।
Next question number 8. The number of molecule with energy greater than threshold energy for the reaction increases 5-fold by the rise in temperature from 27 degree centigrade to 42 डिग्री सेंटीग्रेड. इट्स एक्टिवेशन एनर्जी. ये फिर से एक्टिवेशन एनर्जी का क्वेश्चन आ गया जिसे हमने आर्हेनियस इक्वेशन से सॉल्व करना है. टू डिफरेंट टेम्परेचर है तो हमारे पास में रिलेशन क्या हो जाएगा. यहाँ से रिलेशन है हमारे पास में नेचुरल लॉग K2 डिवाइडेड बाय K1 इज इक्वल टू EA डिवाइडेड बाय R 1 ओवर T1 माइनस 1 ओवर T2. T1 T2 की वैल्यूज गिवन है आपको और इसे हम केल्विन में कन्वर्ट करके रख देंगे. तो अब हमें K2 ओवर K1 की वैल्यू गिवन है. 5-फोल्ड इंक्रीज हो चुका है. तो इक्वेशन क्या बन जाएगी. नेचुरल लॉग 5 इज इक्वल टू EA डिवाइडेड बाय 8.314. T1 की वैल्यू है 300 और T2 की वैल्यू इंक्रीज होने के बाद में आ गई है 315. यहाँ से सारी वैल्यूज पुट करने के बाद में हमें एक्टिवेशन एनर्जी का आंसर मिल जाएगा 84297.47 जूल पर मोल. यही हमसे पूछा गया है जूल पर मोल में, तो इसलिए हम जूल पर मोल में आंसर छोड़ देंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9. कंसिडर द फॉलोइंग प्लॉट ऑफ रेट कांस्टेंट वर्सेस 1 ओवर T फॉर 4 डिफरेंट रिएक्शन. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज करेक्ट फॉर एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ दीज रिएक्शन. यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हम आर्हेनियस इक्वेशन लिख लेते हैं इन लॉग फॉर्म, बिकॉज हमें ग्राफ दिया गया है लॉग K वर्सेस 1 ओवर T. तो यहाँ से देखिए अगर हम लिखते हैं आर्हेनियस इक्वेशन इन लॉग फॉर्म तो ये हमें मिलता है लॉग K इज इक्वल टू लॉग A माइनस EA डिवाइडेड बाय 2.303 RT. तो 1 ओवर T को तो मैं अलग कर देती हूँ बिकॉज वी हैव टू कंपेयर दिस इक्वेशन विद y इज इक्वल टू mx प्लस c. तो इसमें हम देखते हैं एक्टिवेशन एनर्जी किसके ऊपर डिपेंडेंट है. एक्टिवेशन एनर्जी डिपेंडेंट है स्लोप के ऊपर. तो जिसका जितना ज्यादा स्लोप होगा उसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी उतनी ही ज्यादा हो जाएगी. तो हमारे पास में सबसे मैक्सिमम है C के लिए, उसके बाद आ जाएगा A, नेक्स्ट आएगा D एंड लास्ट में आ जाएगा B. तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास में CADB करेक्ट बन जाएगा ऑर्डर ऑप्शन नंबर 2. नेक्स्ट क्वेश्चन. द रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन इज मेजर्ड एट डिफरेंट टेम्परेचर and the data is plotted in the given figure. The activation energy of the reaction in kilojoule per mole. इस ग्राफ में हमें दिया गया है नेचुरल लॉग K. तो हम नेचुरल लॉग K की फॉर्म में लिख लेते हैं आर्हेनियस इक्वेशन. नेचुरल लॉग K इज इक्वल टू नेचुरल लॉग A माइनस EA डिवाइडेड बाय RT. अब यहाँ से भी हमें सेम वही स्लोप देखना है. तो स्लोप की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर माइनस EA ओवर R. अब आप इस स्लोप के साथ में कंपेयर करेंगे. यहाँ से देखिए यहाँ पे भी नेगेटिव स्लोप है और अगर हम इस ग्राफ के अकॉर्डिंग देखते हैं तो हमें स्लोप किसके इक्वल मिलेगा. स्लोप इज इक्वल टू -10/5 और इसे हम किसके इक्वल रख देते हैं माइनस EA ओवर R. और यहाँ से अब आप देखिए नेगेटिव से नेगेटिव साइन कैंसिल हो गया तो EA की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में 2R. तो इसके अकॉर्डिंग हमारा करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर 4. नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास में है द रिजल्ट गिवन इन द बिलो टेबल वर ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग काइनेटिक स्टडी ऑफ गिवन रिएक्शन. एक्सपेरिमेंटल डाटा आपको दिया हुआ है एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y. यहाँ पर x और y की वैल्यू हमें फाइंड करनी है. तो सबसे पहले हमें देखना है व्हाट इज ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए हमने NCERT के अकॉर्डिंग सोल्यूशन करना है. वहां पे हमें दिया गया है हम कंसीडर करके निकालते हैं दैट रेट इज इक्वल टू KA पावर x B पावर y. तो सबसे पहले स्टेप में तो हमें x और y कैलकुलेट करना है. x और y की वैल्यू कितनी आएगी. तो ये करने के लिए हम इनिशियल रेट मेथड यूज करते हैं. तो वी हैव टू यूज फर्स्ट एंड सेकेंड डाटा फॉर फर्स्ट टाइम एंड फर्स्ट एंड थर्ड डाटा फॉर सेकेंड टाइम, जिससे हमें x और y की वैल्यू मिल जाएगी. ये देखिए इस तरह से ये है हमने फर्स्ट और सेकेंड डाटा यूज किया है तो उसके अकॉर्डिंग हमें मिल जाएगी y की वैल्यू 2 और उसके बाद में हमने फर्स्ट और थर्ड डाटा को यूज किया है उससे हमें मिल जाएगा x इज इक्वल टू 1. अब हम इन दोनों वैल्यूज को यूज करके निकाल लेते हैं व्हाट इज वैल्यू ऑफ K. रेट कांस्टेंट. रेट कांस्टेंट निकालने के लिए आप कोई भी डाटा इसमें से यूज कर सकते हैं. जैसे हम इसमें सबसे फर्स्ट डाटा ही यूज कर लेते हैं 6 × 10 पावर -3 इज इक्वल टू K 0.1 पावर 1 0.1 पावर 2 और यहाँ से हमें K की वैल्यू मिल जाएगी 6 पर सेकेंड. ये K की वैल्यू रख के अब हम निकालेंगे x और y की वैल्यू. तो आप देखिए हमारे पास में जो फोर्थ डाटा है उसके अकॉर्डिंग मैंने x की फॉर्म में इक्वेशन बना दी है और ये हमारे पास में है फिफ्थ डाटा, इसके अकॉर्डिंग हमने y की फॉर्म में इक्वेशन बना दी है. यहाँ से अब इन दोनों से जब हम x और y की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ से हमारा करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा x इज इक्वल टू 0.3 एंड y इज इक्वल टू 0.4. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13. 2A प्लस बी गिविंग प्रोडक्ट. आपके पास में 3 डाटा है रेट के साथ में AB की कंसंट्रेशन विद इनिशियल रेट और इसे हम बिल्कुल सेम उसी तरह से प्रोसीड करेंगे जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 11 में किया है. हमें निकालना है टाइम व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ A बिकम हाफ. इसका मतलब हमें निकालनी है हाफ लाइफ पीरियड और हाफ लाइफ पीरियड का K के साथ में रिलेशन है
0.693 डिवाइडेड बाय के। तो पहले हम के निकालेंगे और उसके बाद में हमने हाफ लाइफ पीरियड निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ प्रोसीड करते हुए हमने y की वैल्यू निकाल ली। y की वैल्यू आ जाएगी 0 और x की वैल्यू आ जाएगी 1। अब ये x और y की वैल्यू पुट करके हम किसी भी डाटा के अंदर k की वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे हम सबसे फर्स्ट डाटा ही यूज कर लेते हैं, 6.93 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू k, x इज इक्वल टू 1, तो ये आ जाएगा 0.1 की पावर 1 एंड 0.2 की पावर 0। तो यहाँ से हमें k की आंसर मिल जाएगा 6.93 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 0.1। और इससे हम t हाफ निकाल लेंगे। तो सबसे लास्ट में t हाफ के लिए क्या बन जाएगा, आप देखिए 0.693 डिवाइडेड बाय 6.93 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻² और हमारा आंसर आ जाएगा 10। अब यूनिट क्या होगी ये आप इनिशियल रेट में चेक कर सकते हैं। यहाँ पर मिनट में दिया हुआ है, तो इसका मतलब हमें अपना आंसर भी मिनट में देना है। तो दिस इज योर आंसर। Question number 14. The rate of reaction decreased by 3.555 times when temperature was changed from 40 degree centigrade to 30 degree centigrade. The activation energy in kilojoule of the reaction is. Activation energy हमें निकालनी है, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, नेचुरल लॉग k1 ओवर k2 ले लेते हैं इज इक्वल टू EA डिवाइडेड बाय R और ब्रैकेट में आ जाएगा 1 ओवर T2 माइनस 1 ओवर T1। सारी वैल्यूज हमें गिवन है। टेम्परेचर को हमने केल्विन में चेंज करके लिखना है। तो हमारे पास देखिए क्या बन जाएगा, यहाँ से नेचुरल लॉग 3.555 इसके बाद इक्वल टू EA डिवाइडेड बाय R की वैल्यू 8.314 1 ओवर T2 हमारे पास में है 30, तो 30 डिग्री के लिए हमारे पास में हो जाएगा 303 और ये है 40, तो ये बन जाएगा 313। और यहाँ से हमें EA के लिए वैल्यू मिल जाती है 99980.7 जूल पर मोल और इसे हम किलो जूल में चेंज करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली हमारा आंसर आ जाता है 100 जूल किलो जूल पर मोल। ये है क्वेश्चन नंबर 14 के लिए आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, एट 518 डिग्री सेंटीग्रेड द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ सैंपल ऑफ गैसियस एसिटाल्डिहाइड इनिशियली एट प्रेशर 363 torr was 1 torr when 5% had reacted and 0.5 torr when 33% had reacted. The order of the reaction is. इसे सॉल्व करने के लिए हम लेते हैं रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अनरिएक्टेड अमाउंट की पावर m। अनरिएक्टेड अमाउंट जो भी बचेगी उसी की पावर आनी चाहिए आपके पास में, यही हमें देगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो अब हमारे पास में दो डाटा है, तो हम ले ले R1 ओवर R2, ये किसके इक्वल हो जाएगा, A इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस x जो रिएक्ट कर चुका है, तो रिमेनिंग हमारे पास में A माइनस x1 आ जाएगा और दूसरे के लिए आ जाएगा A माइनस x2। दोनों की ही पावर कितनी हो जाएगी m, बिकॉज वी आर डूइंग क्वेश्चन फॉर सेम सब्सटेंस। तो अब हमारे पास में देखिए R1 ओवर R2 के लिए हिंट क्या दिया हुआ है, R1 ओवर R2 क्या है, पहली बार हमारे पास में रेट है 1 टोर पर सेकेंड और दूसरी बार है 0.5 टोर पर सेकेंड। तो हम क्या लिख लेते हैं 1 डिवाइडेड बाय 0.5 इज इक्वल टू A माइनस एक्स। फर्स्ट केस में कितना आएगा, देखिए 5% रिएक्ट कर चुका है तो रिमेनिंग अमाउंट कितनी हो जाएगी 0.95 और सेकेंड टाइम 33% रिएक्ट कर चुका है तो रिमेनिंग अमाउंट हो जाएगी 0.67 पावर m। तो ये हमारे पास में लेफ्ट साइड में आ जाएगा 2 और राइट साइड में वैल्यू आ जाएगी 1.41। यहाँ पर है पावर m। अगर हम इनको कंपेयर करते हैं देन वी गेट m इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से हमारे पास में करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर 4 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, टू रिएक्शन R1 एंड R2 हैव आइडेंटिकल प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ R1 एक्सीड दैट ऑफ R2 बाय 10 किलो जूल। ये हमें डिफरेंस दिया हुआ है एक्टिवेशन एनर्जी के लिए, दिस इज 10 किलो जूल पर मोल। If K1 and K2 are rate constant for reaction R1 and R2 respectively at 300 Kelvin, then natural log K2 over K1 is equal to। ये निकालना है, हम दो बार आर्हेनियस इक्वेशन को लिख लेते हैं। तो फर्स्ट टाइम हमारे पास में है K1 इज इक्वल टू A e पावर माइनस EA1 ओवर RT। टेम्परेचर सेम है इसलिए हमने वाकई कोई सबस्क्रिप्ट नहीं लगाए हैं। तो K2 की वैल्यू आ जाएगी A e पावर माइनस EA2 ओवर RT। दोनों को हम डिवाइड करा देते हैं, हमारे पास में है यहाँ पर K2 ओवर K1, तो हम ले लेते हैं 2 डिवाइडेड बाय 1। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास K2 डिवाइडेड बाय K1 इज इक्वल टू A से A कैंसिल हो गया और हमें मिल जाएगा E पावर, यहाँ पर आ जाएगा EA1 पॉजिटिव माइनस EA2 और यहाँ पर कॉमन निकल गया है 1 ओवर RT। अब हम इसे लॉग फॉर्म में चेंज करेंगे तो ये बन जाएगा नेचुरल लॉग K2 ओवर K1 इज इक्वल टू EA1 माइनस EA2 डिवाइडेड बाय RT।
हम वैल्यूज डाल देते हैं। 10 किलो जूल दिया हुआ आपको ऊपर, नीचे है 8.314 इंटू 10⁻³ ये भी किलो जूल आ गया, और टेम्परेचर है हमारे पास में 300 केल्विन। इन सबको अगर हम सॉल्व कर देते हैं देन वी गेट नेचुरल K2 over K1 is equal to 4. Next question, question number 17. The rate of reaction doubles when its temperature changes from 300 to 310. Activation energy of such reaction will be. एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है, तो ये हमने आरेनियस इक्वेशन से ही सॉल्व करना है। तो फॉर्मूला क्या है, log K2 over K1 is equal to EA divided by 2.303 R 1 over T1 minus 1 over T2। सब वैल्यूज गिवन है, सारी वैल्यूज इसमें डाल देंगे। तो ये हमारे पास में है, क्योंकि रेट डबल हो चुका है तो हमारे पास आ जाएगा log 2 इज इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी हमें कैलकुलेट करनी है 2.303 मल्टीप्लाइड बाय 8.314, हमारा जूल में आंसर आ जाएगा। T1 की वैल्यू है 300 एंड T2 की वैल्यू है 310। यहाँ से अगर हम एक्टिवेशन एनर्जी सॉल्व करते हैं तो हमें मिलता है 53598.59 जूल्स। इसे हम किलो जूल में कन्वर्ट करेंगे तो ये बन जाएगा 53.6 अप्रोक्सीमेटली किलो जूल पर मोल। तो ये है हमारे पास में आंसर। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर 1। Next question number 18. If half life of a substance is 5 years, then the total amount of substance left after 15 years, if initial amount is 64 gram. अमाउंट लेफ्ट निकालने का फॉर्मूला क्या है, वेरी सिंपल, इनिशियल अमाउंट डिवाइडेड बाय 2 पावर n वेयर n इज नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स। कितनी हो चुकी होंगी यहाँ पर देखिए 15 ईयर में n की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3, तो ये वैल्यू रखते हैं। हमारे पास आ गया 64 डिवाइडेड बाय 2 पावर 3, 2 पावर 3 का मतलब 8, तो ये आ गया 64 डिवाइडेड बाय 8, तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा 8 ग्राम, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेट लॉ फॉर द रिएक्शन बिटवीन ए सब्सटेंस ए एंड बी इज गिवन बिलो। ये है आपके पास में रेट एक्सप्रेशन। ऑन डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड हाफिंग द कंसंट्रेशन ऑफ बी, द रेशियो ऑफ न्यू रेट टू द अर्लियर रेट ऑफ द रिएक्शन विल बी। तो पहले हम लिख लेते हैं ओरिजिनल रेट एक्सप्रेशन। ये है रेट 1 इज इक्वल टू के ए पावर एन बी पावर एम, और अब हमने जब चेंज किया कंसंट्रेशन तो कितना हो जाएगा, रेट 2 की वैल्यू के ए की कंसंट्रेशन को डबल कर दिया है और बी की कंसंट्रेशन को हाफ, तो ये बन जाएगा हमारा एक्सप्रेशन। अब इसमें से हम ए बी को अलग निकाल लेते हैं और 2 को अलग कर देते हैं। के ए पावर एन बी पावर एम और 2 की पावर कितनी रह जाएगी, 2 पावर एन मल्टीप्लाइड बाय 1 ओवर 2 पावर एम। अब आप देखिए ये ऊपर आएगा तो क्या बन जाएगा, 2 पावर n माइनस m। तो यहाँ से ये बन जाएगी हमारे पास में, ये हमारे पास में किसके इक्वल है, रेट 1 के इक्वल है। तो हम कर देते हैं दिस इज इक्वल टू रेट 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 पावर n माइनस m। तो ये हमारे पास में दोनों के बीच में रेशो आ जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर 3। Next question, question number 20. In the first order reaction, the concentration of reactant decreases from 0.8 to 0.4 in 15 minutes. Time taken for concentration to change from 0.1 m to 0.025 m. यहाँ पर देखिए आपको सबसे फर्स्ट में क्या दिया गया है, 0.8 से 0.4, मतलब कंसंट्रेशन एग्जैक्टली हाफ रह गई है। तो ये हमारे पास में जो गिवन है दिस इज हाफ लाइफ टाइम। हाफ लाइफ पीरियड कितना हो गया इसके लिए, 15 मिनट। और अब हम देखते हैं 0.1 से हमने हाफ लाइफ में मतलब 15 मिनट में कितना डिक्रीज करवा दिया, 0.05 बन जाएगा। और नेक्स्ट 15 मिनट में क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये 0.025 रह जाएगा। तो इसका मतलब 2 हाफ लाइफ पीरियड यूज हुए हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर टोटल मिलाकर हमें टाइम कितना लग जाएगा, 30 मिनट्स, और इसके लिए हमारा करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर 1। Next question number 21. T1/4 can be taken as time taken for the concentration of reactant to drop 3/4 of its initial value. If the rate constant for first order reaction is K, then T1/4 can be written as, हमें T1/4 को K की फॉर्म में लिखना है। जैसे हम T हाफ लिखते हैं तो ये क्या बनेगा हमारे पास, T1/4 can be written as 2.303 divided by K log इनिशियल कंसंट्रेशन 1 ले लेते हैं और फाइनल कंसंट्रेशन हमें दी हुई है 3/4। अब इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 2.303 डिवाइडेड बाय के लॉग 4/3, और इसको सॉल्व करेंगे तो हमें T1/4 की वैल्यू मिल जाती है 0.29 डिवाइडेड बाय के। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22. द टाइम फॉर हाफ लाइफ पीरियड ऑफ ए सर्टेन रिएक्शन A2 प्रोडक्ट इज 1 hour. When initial concentration of the reactant is 2 mol per liter, how much time does it take for concentration to come from 0.5 to 0.25 mol per liter if it is zero order reaction?
जीरो ऑर्डर रिएक्शन में के लिए क्या रिलेशन होता है विद कंसंट्रेशन, तो हम यहाँ पर लेते हैं K इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम। तो हमें टाइम निकालना है तो हम टाइम यहाँ से निकाल लेंगे। चेंज इन कंसंट्रेशन हमें गिवन है 0.5 से 0.25 हो गया है, तो हम यहाँ पर 0.25 वैल्यू डाल देंगे। और अब हमारा मेन है कंसर्न अबाउट वैल्यू ऑफ के कैसे निकालते हैं, हाफ लाइफ पीरियड और के का क्या रिलेशन होता है फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो यहाँ से हम देखेंगे हमें के निकालना है तो हम कर देंगे के इज इक्वल टू इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय 2t हाफ। दिस इज रिलेशनशिप बिटवीन रेट कांस्टेंट एंड हाफ लाइफ पीरियड फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब इसमें वैल्यूज डाल देते हैं। ए नॉट हमें दिया हुआ है 2 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय ये हमारे पास में है 1 आवर हाफ लाइफ पीरियड, तो इसका मतलब हमारे पास में के की वैल्यू आ जाएगी 1। अब हम इसके लिए यूनिट भी डाल देते हैं, आपको याद रहनी चाहिए मोल पर लीटर पर आवर। ये हमारे पास में के की यूनिट बन गई। अब के की यही वैल्यू हम ऊपर वाली इक्वेशन में डाल देते हैं। तो यहां से देखिए अब क्या बन जाएगा आपके पास में, टाइम निकालना है तो टाइम को हम इधर ले जाते हैं लेफ्ट साइड में। टाइम इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन 0.25 चेंज हुआ है डिवाइडेड बाय के की वैल्यू आ गई हमारे पास में 1, तो यहां से हमें मिल जाएगा 0.25 आर हमारा आंसर। तो इसके अकॉर्डिंग करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। Question number 23. The rate of chemical reaction doubles for every 10 degree rise in temperature. If the temperature is raised to 50 degree centigrade, the rate of reaction increases by about 2 raised power n. अब आप यहाँ पर देख लीजिए 50 डिग्री क्या है 10 मल्टीप्लाइड बाय 5, तो इसका मतलब 5 टाइम्स हमने 2 पावर लेनी है। तो हमारे पास में इसके लिए आंसर क्या आ जाएगा 32 टाइम्स। तो इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर 1 32 टाइम्स। तो ये है आपके पास में केमिकल काइनेटिक्स के प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब यहाँ से आप सबको ये आइडिया हो गया होगा कि किस तरह के क्वेश्चन केमिकल काइनेटिक्स में पूछे जा सकते हैं, जिसमें से हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है अरेनियस इक्वेशन और फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के ही मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे गए हैं। आई होप यहाँ तक आपके ये सारे कंसेप्ट रिवाइज हो गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इक्विलिब्रियम चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।